वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 पॉइंट प्लान को लेकर। जैसे हम लोगों को कुछ दिन पहले सुनने मिला था 20 पॉइंट पीस प्लान गाजा के लिए। सिमिलरली एक प्लान का बात अभी हो रहा है जिसको कहा जा रहा है 28 पॉइंट पीस प्लान या फिर 28 पॉइंट प्लान। और ये कहा जा रहा है रशिया और यूक्रेन को लेकर, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। बहुत सारे मीडिया अपनी तरफ से इसको हाईलाइट कर रहे हैं और कहा जा रहा है ये एक ऐसा प्लान है कि अगर प्लान आगे जाके एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत सारे कंट्रीज को प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन भी है, साथ ही साथ चाइना भी है, जबकि यूरोपियन यूनियन एक कंट्री नहीं है आप कह ही सकते। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए बहुत सारे कंट्री को इससे फायदा भी हो सकता है, जैसे जैसे यूएस। तो नो डाउट ये प्लान क्या है और ये प्लान अगर एक्टिवेट हो जाता है तो आगे जाके रशिया यूक्रेन वॉर का क्या होगा या फिर इससे किस किस का फायदा होगा, जेलेंस्की का क्या होगा, जेलेंस्की का फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर ये जो प्लान है ये अगर एक्टिवेट हो जाता है तब चाइना क्यों इतना खफा है या फिर चाइना को क्यों इससे डर लग रहा है, और ऑन द अदर साइड इंडिया इस प्लान के साथ कैसे इन फ्यूचर जाके कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी आज हम लोग इसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑन द अदर साइड यूट्यूब में हमारे चैनल को और फेसबुक में हमारे पेज को सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिए। हमारे पेज का नाम है द फैक्ट्स बिहाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं जेलेंस्की का तुर्की विजिट को लेकर। पर कहाँ जा रहा है? यहाँ जेलेंस्की के साथ यूएस की तरफ से एक एनवॉय जो है वो मिलने वाला है। आगे जाके जेलेंस्की को समझाया जाएगा। क्या समझाया जाएगा? 28 पॉइंट प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जिसके बारे में मीडिया में डिस्कशन हो रहा है और इस प्लान में आगे जाके अगर ये प्लान एक्टिवेट हो जाता है तो जैसे गाजा में जो भी कुछ सोल्यूशन देखने का उम्मीद था, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्लान ट्रम्प के द्वारा अगर इम्प्लीमेंट होता है तो हो सकता है कि हम लोग ये जो रशिया यूक्रेन वॉर इतना सालों से देखते आ रहे हैं ये भी खत्म हो जाए। ये जो 28 पॉइंट पीस प्लान है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये जो पार्ट है एक एक करके आगे एप्लीकेबल होगा। दुनिया के डिफरेंट मीडिया जो है वो अगर डिस्कशन कर रहे हैं तब कुछ ना कुछ तो इसमें है। तो चलिए जानते हैं ये 28 पॉइंट पीस प्लान को अचानक से लाने का क्या जरूरत है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये अचानक से नहीं, बहुत पहले से ही ये प्लान पे काम कर चल रहा था, जिसमें कहा जा रहा है अलास्का में, याद है जब पुतिन और ट्रम्प मिले थे, ट्रम्प का एक मीटिंग हुआ था। तो जो भी है ऑन द अदर साइड देखा जाए ये जो प्लान है ये प्लान कहा जा रहा है उस टाइम में ये प्लान का डिस्कशन शुरू हुआ था और आज जाके ये प्लान नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है कि हम लोग को ग्राउंड लेवल पे देखने को मिले। तो चलिए जानते हैं ये प्लान एग्जैक्टली है क्या। इस प्लान में सबसे पहले जो कहा जा रहा है वो है यूक्रेन का पीस को लेकर, कि पहले जो यूक्रेन में ये जो वार हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में इसको खत्म किया जाएगा और पीस जो है वो यूक्रेन में स्टैब्लिश किया जाएगा। जो जिस जगह पे है, मतलब जिस कंट्री के पास जो टेरिटरी है वो उसके पास रहेगा और उसके बाद आगे जाके जो बंधक है उन लोगों को छोड़ा जाएगा एक दूसरे के द्वारा। इसमें क्या होगा, इसमें जो कंट्री के पास जो भी टेरिटरी है वो अपनी तरफ से वही टेरिटरी को रूल करेंगे। ऑन द अदर साइड जो भी प्रिजनर है, चाहे वो वार में पकड़ा गया है या फिर दूसरा कंट्री का कोई भी है, एक दूसरे का अदल बदल हो जाएगा, जैसे हम लोग को गाजा में देखने को मिला। भले ही वो पूरा नहीं हुआ है मगर ये सेम चीज यहाँ भी अप्लाई किया जाएगा। ऑन द अदर साइड ये जो टेरिटरी जिसके पास जो भी आ रहा है ये कोई फॉर्मली घोषणा नहीं किया जाएगा कि ये टेरिटरी उसी कंट्री का हो गया है। ये ऐसे कहा जा सकता है कि रशिया ऑक्युपाइड टेरिटरी या फिर यूक्रेन ऑक्युपाइड टेरिटरी। अब इसको अगर देखें तो यूक्रेन कितना ही ऑक्युपाई करके रखा जा रहा था, तो रशिया ही अपने तरफ से कब्जा कर लिया है। तो नो डाउट इसमें फायदा जो है वो रशिया का है। ऑन द अदर साइड इसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें यूक्रेन अपने तरफ से नाटो नहीं ज्वाइन करेगा, जबकि यूक्रेन को परमिशन दिया जाएगा वो अगर चाहे तो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेगा। इसके अलावा भी जो ऑक्युपाइड दोनों कंट्री के बीच में टेरिटरी है, इस टेरिटरी के बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा और इस बफर जोन को मॉनिटर करेगा यूएस, चाहे वो ड्रोन हो, जो सैटेलाइट है वो यूज करेगा। वो अपनी तरफ से ये कंप्लीटली मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग करके वो ये अश्योर करेगा कि दोनों कंट्री एक दूसरे से फिर से कोई लड़ाई नहीं कर रहे या फिर एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक ना करे। एग्जैक्टली एक बात आप नोटिस कीजिए, कुछ भी हो यूएस को हमेशा मॉनिटर ही बनना है, चाहे वो गाजा के केस में हो चाहे वो अभी यूक्रेन के केस में हो। इसके अलावा भी अगर देखा जाए रशिया के द्वारा आगे जाके यूरोपियन यूनियन को थोड़ा सा पीस प्रोवाइड किया जाएगा या फिर रशिया के द्वारा इंस्टेंटली यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में ऐसा कोई मूवमेंट आगे देखने को नहीं मिलेगा और इसके बदले रशिया को मिलेगा अपना जितना भी सैंक्शन है उसमें रिलीफ, जिसमें रशिया अपने तरफ से आगे जाके यूरोपियन यूनियन के साथ एक बेहतरीन जो रिलेशन है वो ग्रो करने का कोशिश करेगा। साथ ही साथ यूएस और रशिया का जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेगा या फिर यूएस और रशिया के बीच में बहुत सारे नया
टाइज देखने को मिलेगा। तो ये सुनने के बाद आपको लग ही सकता है कि भाई इसमें फायदा यूएस का तो ऑब्वियसली है, मगर यूएस कैसे ये फायदा लेगा? यूएस लेगा ना फायदा। यूक्रेन का जितना भी मिनरल्स है या फिर यूक्रेन में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो सब का जो फायदा है वो कम्प्लीटली यूएस के पास जाएगा। यूएस वो एक्सट्रैक्ट करेगा वहां से, आगे जाके यूएस उससे अपना जो प्रॉफिट है वो गेन करेगा। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन को फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, जैसे गाजा के बारे में भी कहा गया है कि गाजा को भी रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और वहां डेवलपमेंट होगा। तो ये सुन के आपको लग ही सकता है कि जेलेंस्की ये सब क्यों मान लेगा, क्योंकि जेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिसेंटली यूक्रेन का एक शहर प्रोवोक्स, जिसको रशिया ने कैप्चर कर लिया, और ये जो लोकेशन है ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि ये जो लोकेशन है यहाँ से डिफरेंट वे में जो रेलवे ट्रैक है वो बिछा हुआ है। साथ ही साथ ये एक ऐसा शहर है जिसके साथ यूक्रेन का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कनेक्टिविटी है। आफ्टर लॉन्ग टाइम रशिया ने ये प्रोवोक्स को कैप्चर किया है, और रशिया यही लोकेशन को यूज करके जो डिफरेंट अदर लोकेशन है यूक्रेन का उसको कैप्चर करेगा। और यूक्रेन के पास सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो डिफरेंट लोकेशन है वहाँ का जो कनेक्टिविटी है, प्रोवोक्स रशिया के पास जाने की वजह से वो कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो गया। ऑन द अदर साइड यही लोकेशन को लेकर जेलेंस्की के साथ जो यूक्रेन का मिलिट्री जनरल से उन लोगों का प्रॉब्लम हो गया। क्या ये जो मिलिट्री जनरल से जेलेंस्की को पहले से ही बोले थे कि भाई हम लोग के पास जो रिसोर्सेस है या फिर जो एमुनिशन है वो खत्म होने को चला है, आप इसको रिफिल करवाइए या फिर आप प्रोवोक्स से जो भी मिलिट्री है उन लोगों को वापस ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके रशिया जिस तरह से आ रहा है वो हम लोग को खत्म कर देगा। मगर जेलेंस्की कोई बात सुनने वाला नहीं है। भले ही जेलेंस्की जो एक कॉमेडियन हुआ करता था, वो क्यों जनरल का बात सुने। ऑन द अदर साइड जो मिलिट्री जनरल से जब उन लोगों को एक कॉमेडियन के साथ ये डिस्कशन करना पड़ता है जिसको वार के बारे में समझ ही नहीं है और सिर्फ उसका ऑर्डर मानना पड़ता है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो लोग इसको मानने में राजी नहीं है, क्योंकि उन लोग को सामने उन लोग का भी जो भी मिलिट्री है उन लोग का देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो मनमुटाव है ये जेलेंस्की के अगेंस्ट में हो गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए जेलेंस्की के पास प्रेजेंटली कुछ रिसोर्स बचा नहीं है उस लेवल तक। ऑन द अदर साइड जेलेंस्की को जो रिसोर्स प्रोवाइड करे वो है डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रोवाइड करना बंद करे तो ये और अभी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए जेलेंस्की का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया है। फिर से इलेक्शन जो है वो यूक्रेन में नहीं हुआ, जिसको रशिया अपनी तरफ से काफी हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई हम लोग उसके साथ बात करेंगे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा या फिर उनके जो प्रतिनिधि होगा। जबकि जेलेंस्की का जो टेन्योर था वो ऑलरेडी खत्म हो गया है। तो नो डाउट अगर देखा जाए जेलेंस्की के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस बचा ही नहीं है। जेलेंस्की को ये बात मानना पड़ेगा। भले ही जेलेंस्की कहे कि भाई यूक्रेन का जो टेरिटरी है ये हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करें, मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में और कोई ऑप्शन बचा नहीं है जेलेंस्की के पास, जिसके वजह से ये जो 28 पॉइंट प्लान है जेलेंस्की का, ये जेलेंस्की को मानना पड़ेगा और आगे जाकर जेलेंस्की के पास कुछ और ऑप्शंस नहीं बचेगा इससे बाहर आने के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए सिर्फ यही नहीं, ये एक ऐसा प्लान है जो आगे जाके रशिया और यूएस के बीच में बहुत सारे टाई करता है या फिर उन लोगों का जो फ्रेंडली रिलेशन वो कर सकता है, उसका एक शुरुआत बन सकता है। ऑन द अदर साइड यूरोपियन यूनियन के साथ भी रशिया का जो रिलेशन है उसमें भी हम लोग कुछ सुधार देख सकते हैं, जिसके वजह से यूरोपियन यूनियन में भी हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिला। कुछ कंट्रीज है यूरोप में जैसे कि जर्मनी ले लीजिए या फ्रांस ले लीजिए, प्रेजेंटली अगर देखा जाए वहाँ जो राइट विंग्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। ऑन द अदर साइड ये सारे जो राइट विंग्स है इन लोगों का कहना है कि भाई हम लोग यूरोपियन यूनियन जैसा जितना भी ये सब संगठन है इसमें हम लोग क्यों है, हम लोग इसमें रहना नहीं है, हम लोग ओपनली परफॉर्म करेंगे। अब यूरोपियन यूनियन को क्या डर लग रहा है कि अगर रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन का रिलेशन सही हो जाता है या फिर ट्रंप का रिलेशन सही हो जाता है यूएस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के कोई भी कंट्री को अटैक नहीं करेगा, जिसके वजह से ये जो यूरोपियन यूनियन है इसको रखने का जो कोई जरूरत ही नहीं है। ऑन द अदर साइड रशिया का जो डर है यही डरा कर यूरोपियन यूनियन को कंट्री को सब एक साथ रखने का कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, जबकि बहुत सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है वो अभी अगर देखा जाए वो अपनी तरफ से उभर रहे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना चाह रहा है, जिसके वजह से यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहता कि भाई ये अगर ऐसा कोई 28 पॉइंट प्लान आता है इन फ्यूचर जाके उन लोग का जो अस्तित्व है वो भी मिट सकता है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है चाइना। जैसे हम लोग को पता है कि अगर गाजा निपट जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर निपट जाता है, तो यूएस जो है वो किस पे कंसंट्रेट करेगा? ऑब्वियसली यूएस कंसंट्रेट करेगा कि कौन ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है चाइना का। तो यूएस का जो पूरा कंसंट्रेशन है यूएस कंप्लीटली वो चाइना में दे देगा। चाइना नहीं चाहता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर कभी भी खत्म हो, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर अगर खत्म हो जाता है, रशिया
और यूएस के अंदर अगर कोई भी आगे जाके एग्रीमेंट हो जाता है या फिर कंप्लीटली एक दोस्ताना शुरू होने का कोशिश होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा जो लॉस है वो है चाइना को, क्योंकि चाइना चाहता है कि यूएस जो है वो हमेशा एंगेज है डिफरेंट वॉर में, और उनका जो कंसंट्रेशन है कभी भी चाइना के ऊपर ना जाए, जिसके वजह से चाइना अपना जो डेवलपमेंट है वो करता जाए और वो इस तरीके से अपने आप को डेवलप करे तो वो यूएस को भी बीट कर पाए। जबकि अगर ऐसा कुछ होता है, यूक्रेन और रशिया वॉर खत्म हो जाता है, रशिया और यूएस के बीच में जो डिफरेंस है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा गल जाता है या फिर कम हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना को मेजर प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि यूएस उस टाइम में चाइना के अगेंस्ट में कंप्लीटली हाथ धो के पड़ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ऑन द अदर साइड यूएस एक और काम करेगा, जो रशिया और चाइना के बीच में इतना दिन से जो रिलेशन है उसको कंप्लीटली ब्रेक करने का कोशिश करेगा। रशिया एक अच्छा मार्केट है चाइना के लिए, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ऑब्वियसली इंडिया का चांस यहाँ अच्छा है, क्योंकि इंडिया रशिया का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इन फ्यूचर में, अगर चाइना अपने तरफ से चाहे कि उनके साथ में कोई कंट्री खड़ा हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना के आजू बाजू में जो भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उन लोगों के साथ तो उसका प्रॉब्लम लगा ही रहता है, या फिर ऐसा कंट्री जो चाइना का साथ दे ऑन द अदर साइड यूएस के अगेंस्ट में खड़ा हो दुनिया में चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सब तो आपको पता चल गया एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटीज है या फिर क्या होता है। अब आते हैं कि इंडिया का इसके साथ क्या कनेक्शन है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये जो 28 पॉइंट प्लान है ये अगर एक्टिव हो जाता है तो रशिया और चाइना का जो रिलेशन है इसमें हम लोग दरार देख सकते हैं। तो इंडिया का एक चांसेस है अपना जो मार्केट है रशिया में एक ह्यूज अमाउंट में ग्रो करने के लिए। ऑन द अदर साइड हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही 20 पॉइंट प्लान या फिर 28 पॉइंट प्लान आगे जाके लाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीओके को लेकर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कहे कि भाई जो भी पीओके में है सबको एक साथ एक साइड में कर दो, जैसे कि गाजा में किया गया है। आप लोग अपने आप में एक छोटा सा वॉर एस्केलेट करो और उस वॉर में जो पीओके में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल है उन लोग को एक साइड में कर दो। आगे जो जमीन है जो जितना ज्यादा कब्जा है वो अपने तरफ से वही अपना जमीन को अपना बॉर्डर घोषित कर दो। इसके अलावा बीच में एक बफर जोन कर देते हैं जिसमें यूएस रहेगा, यूएस मॉनिटरिंग करेगा, यूएस मॉनिटर बन जाएगा। यूएस का भी ये लोकेशन में रहना बहुत ही मतलब यूएस का तो मनी ख्वाब है, क्योंकि वहां से वो यूएस चाइना को भी मॉनिटर कर पाएगा, साथ ही साथ रशिया को मॉनिटर कर पाएगा, साथ ही साथ इंडिया को मॉनिटर कर पाएगा। और पाकिस्तान में तो उसका घर बसा ही है, तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। साथ ही साथ अफगानिस्तान भी है। तो यूएस हो सकता है कि आने वाले दिनों में पीओके को लेकर भी ऐसा कुछ प्लान लाए, और जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर फिर से पॉज मोड से प्ले मोड में आने वाला है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये प्ले मोड में आ जाता है और उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है ऐसे ही कोई 28 पॉइंट प्लान या फिर 20 पॉइंट प्लान इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंट्रोड्यूस करने का सोचे, या फिर आने वाले सालों में हम लोग ये देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या सोच है ये जो 28 पॉइंट प्लान है इसको लेकर, या फिर आपको क्या सोच है रिगार्डिंग द एंटायर टॉपिक दैट आई डिस्कस्ड? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट जो मैटर करते हैं। आज इस वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।